Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to complete our poem named Little by Little. We have already recited this poem and done some question answers. Now few exercises are left, so today we will do it. First of all, let's see some pictures. Basically your work. I gave you homework to make a poster and you did it. Well done. So I have chosen some posters to display here. Now let's start this video. First one is these words describe parts of a tree. Write them in the given space. So here are your words. You have to write these words, basically a sentence related to this word. Let's start. First one is stem. Stem, it helps the tree to stand upright. मीन्स जो ये स्टेम होती है, तना होता है पेड़ का, है ना, वो क्या करता है, एक पेड़ को खड़े रहने में हेल्प करता है, सीधा खड़े रहने में. ठीक है, लाइक यू कैन सी दिस. नेक्स्ट नेक्स्ट इज बार्क. बार्क इज आउटर कवरिंग ब्राउन कलर ऑफ द ट्री. मतलब बार्क क्या होता है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक आउटर कवरिंग होती है. ठीक है, ट्री के बाहर का एक पार्ट होता है बेसिकली जो ब्राउन कलर का होता है. ठीक है, उसे हम कहते हैं बार्क. एंड देर इज ऑल्सो मीनिंग ऑफ बार्क इज भौंकना. ठीक है, जो डॉग बार्क करते हैं आपको पता होगा, है ना, डॉग क्या करते हैं, बार्क. चलिए नेक्स्ट. लीव्स. लीव्स, ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द ट्री. ठीक है, कि जो लीव्स होती है, पत्तियां होती है, ग्रीन जो पत्तियां होती है वो क्या करती हैं, ट्री के लिए खाना बनाती है. लाइक यू कैन सी देयर आर डिफरेंट शेप्स and these leaves. Next is branch, an arm-like part of a tree that bear leaves. मतलब एक आम, जो हमारा जैसे आम होता है ना, हाथ, बाह बेसिकली, वैसा ही एक पार्ट होता है ट्री का जो क्या करता है, लीव्स को संभालता है. ठीक है, like this we have done this word in new words, like these are branches. Now next, twigs. Twigs, these are thin weak branches. मतलब एक तो हो गई ब्रांचेस, ठीक है, शाखाएं, और उन्हीं में क्या होता है, छोटी छोटी टहनियां बनी होती है. ठीक है, टहनियां होती हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्विग्स. ठीक है, ट्विग्स, लाइक यू कैन सी दिस, है ना, टहनियां हैं छोटी छोटी. नेक्स्ट इज रूट. पार्ट ऑफ अ प्लांट और ट्री दैट ग्रोज इनटू द अर्थ. है, बहुत इजी है ये, आपने पहले भी कर रखा है. ठीक है, रूट क्या होती है, जड़, जो एक पेड़ का भाग होता है जो कि जमीन के नीचे ग्रो करता है. ठीक है, लाइक यू कैन सी इन दीज पिक्चर्स. नाउ नेक्स्ट, लास्ट वर्ड इज शूट. शूट, अ न्यू पार्ट ऑफ अ प्लांट और ट्री. वी हैव डन दिस वर्ड इन न्यू वर्ड्स, सो इट्स इजी फॉर यू. जो भी एक छोटा सा पार्ट निकलता है, ठीक है, ऊपर की तरफ, उसे हम क्या कहते हैं, शूट, पेड़ में. लाइक दिस इज शूट. नाउ लेट्स डू नेक्स्ट एक्सरसाइज. मैच द अपोजिट वन हैज बीन डन फॉर यू. ठीक है, आपको अपोजिट को मैच करना है, और एक आपके लिए कर दिया हुआ है. जैसे माइटी का क्या होगा अपोजिट, वीक. माइटी मैंने आपको बताया था क्या होता है, ताकतवर, और वीक क्या होता है, कमजोर. ऐसे ही डाउनवर्ड. डाउनवर्ड क्या होता है, याद कीजिए, मैंने आपको जो वर्ड्स थे, न्यू वर्ड्स, उसमें बताया था. ठीक है, डाउनवर्ड होता है नीचे की ओर. इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपवर्ड. ये भी मैंने आपको बताया था, है ना, याद आया. नेक्स्ट इज स्लोली. स्लोली क्या होता है, धीरे धीरे. इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फास्ट, है ना, लाइक आई रन स्लोली एंड शी रन्स फास्ट. ओके, नेक्स्ट इज लिटल. लिटल क्या होता है, छोटा, और इसका अपोजिट हो जाएगा बिग. नेक्स्ट इज सिलेंडर.
डू यू रिमेम्बर द मीनिंग ऑफ सिलेंडर? सिलेंडर इज पतला, है ना, जो पतली ब्रांचेस होती है उसके लिए यूज किया था हमने पोएम में। सिलेंडर का अपोजिट क्या हो जाएगा? फैट, है ना, फैट, फैट मतलब मोटा, सिलेंडर था पतला। एंड द लास्ट वन इज डे, ठीक है, डे का हो जाएगा नाइट। आई गेस आपको अच्छे से ये समझ आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ प्लेज, ओके। सो इट्स योर प्लेज, you have to take it. I shall plant more trees, keep myself and my surroundings clean. I shall always use the products that are environment friendly to my planet. I pledge my devotion in saving this planet. Alone lies my happiness and well-being. Save trees. समझ आया ये आपको अच्छे से? देखिए बेसिकली आप, हमने इस पूरी पोएम में क्या पढ़ा कि हमें पेड़ को मतलब उसकी उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, वो हमें इतनी सारी चीजें देता है और बदले में हम क्या दे रहे हैं उसे? हार्म पहुंचा रहे हैं उसे, ठीक है। तो हमें जरूरत है कि हम उसे सेव करें, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करें, ठीक है। तो ये प्लेज लेनी है आपको। और बेसिकली ये क्या है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाऊंगी या लगाऊंगा, ठीक है, और अपने आप को और अपने आसपास की जो जगह है उसको क्लीन रखूंगी या रखूंगा। आई शैल ऑलवेज यूज द प्रोडक्ट दैट आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है, मैं ऐसे सामानों का यूज करूंगा जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है, जो किसी मतलब चीज को नुकसान ना पहुंचाए, एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। टू माई प्लेनेट आई प्लेज माई डिवोशन, ठीक है, मैं अपनी भक्ति की शपथ लेता हूँ। इन सेविंग दिस प्लेनेट अलोन लाइज माई हैप्पीनेस एंड वेलबींग, ठीक है, इस प्लेनेट को बचाने पे ही क्या है, मेरी खुशियाँ और मेरा जो वेलबींग है वो निहित है। अगर ये प्लेनेट ही नहीं रहेगा, है ना, तो फिर हमारा भी कोई मतलब अस्तित्व नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट थिंग होनी चाहिए हमारे लाइफ में कि हम इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, ठीक है, सेव ट्री। तो आपको ये प्लेज लेनी है और उसके बाद इसकी या तो आप वीडियो बना सकते हैं या फोटो खींच के ग्रुप में भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा काम अच्छे से कीजिए और फिर इसे ग्रुप में भेजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।